हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। हम लोग सीआरपीसी की सीरीज़ स्टार्ट कर दिए थे जिसमें कि हमारे 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे। और यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे वो यहाँ पे बहुत ही ईजिली और अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। और हम लोग आज 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि दो पॉइंट्स में डिवाइड है, ए और बी। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो बेयर एक्ट ले लें, उसको ले करके ही साथ पढ़ें। तो पहला है ए बताता है पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। और सेकंड है यानी बी, एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अगर आप बेयर एक्ट देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट है जो ए है उसमें सिर्फ एक सेक्शन है जो कि 36 है, जिसमें बोला है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। इसमें सिर्फ जो सुपीरियर ऑफिसर्स की क्या पावर होगी सिर्फ इतना बताया। मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज सेम पावर्स ऑल थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन अ लिमिट ऑफ हिज स्टेशन। सिंपल से सिर्फ इसमें 36 में इतना ही बताया है। और नेक्स्ट जो बी है, पॉइंट बी में बोला है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान के चलिए लिखा हुआ एड मजिस्ट्रेट और पुलिस, कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है कब किन सिचुएशन में मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकता है। सिंपल सा सिर्फ इसमें ये चीज़ बताया है। अब इसमें 36 है, सेक्शन 36 आप देखिएगा, उसमें लिखा है पब्लिक व्हेन असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। अब इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं कि कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को जो कॉमन पर्सन है कब हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें जो क्लॉज ए है उसको पढ़िएगा। उसमें लिखा है इन द टेकिंग ऑफ, पहले तो जो लिखा है एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि आप अगर मजिस्ट्रेट और पुलिस को हेल्प करनी है तो आप इस चीज़ के लिए बाउंड है, आपको करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लॉज ए है वो बोलता है इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंशन द स्केप। जैसे मान के चलिए अगर कोई पर्सन है और किसी पुलिस के अंडर है और वो भागने लगा कहीं भी, कैसे भी पुलिस कहीं चाय पीने चली गई, उसको वहाँ पे रखा और वो भागने लगा, तो पुलिस ऑथराइज़ कर सकती है किसी पर्सन को इसको पकड़िए। अगर वो नहीं पकड़ता है तो वो चीज़ गलत हो जाती है, और क्योंकि ये चीज़ बाउंड है तो वो उस पर प्रॉब्लम कर सकता है जो काम नहीं किया। और नेक्स्ट बी है जिसमें कि अगर कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, वहाँ पे। सी बताता है अगर ऐसे कोई भी इन द प्रिवेंशन ऑफ इंजरी अटेम्प्ट टू द कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसी कोई भी चीज़ें जहाँ पे इंजरी पहुँचाई जा सकती है, रेलवे हो, कैनाल हो, टेलीग्राफ हो और पब्लिक प्रॉपर्टी है जहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है या कर सकते हैं, इस चीज़ में भी वो एड करेगा पुलिस और मजिस्ट्रेट को। सिर्फ 3 सिचुएशन इस सेक्शन में 37 में दे रखी हैं। नेक्स्ट सेक्शन आई है 38 में बोला है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब मान के चलिए कोई ए पर्सन है, ये ए पर्सन है, इनको बोला गया कि बी के यहाँ वारंट को सर्व करिए, ठीक है। अब ये पुलिस तो है नहीं, लिखा हुआ है अदर देन पुलिस, तो अगर इनको किसी भी टाइप की ज़रूरत पड़ती है वो तो जो पर्सन है, पीपल हैं, वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। अब पर इस चीज़ में जैसे कि आपने अभी 37 में वो पढ़ा था कि ये जो पुलिस और मजिस्ट्रेट को ऐड करेगा वो बाउंड है करने के लिए, लेकिन 38 में वो पर्सन बाउंड नहीं है, वो अपने विल पे है कि वो इसकी हेल्प कर रहा है कि नहीं हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है 39।
अब 39 बोलता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें कई ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जब अगर मान के चलिए कोई ऐसी ऑफेंस, ऐसा कोई चीज़ होने वाला है जिसकी खबर पहले से हम नॉर्मल पर्सन को, पीपल्स को पता चल जाती है, तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उस चीज़ को पुलिस में या किसी भी अथॉरिटी के पास जाके बताएं। तो इसमें वही कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़िएगा बेयर एक्ट में। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट। इंटेंशन किसी कमीशन होने, किसी चीज़ के होने का पता चले या उसके इंटेंशन का पता चले। ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पीनल, जो भी पीनल कोड में मतलब आईपीसी में जो भी सेक्शंस दे रखे हैं और वो सेक्शन इसके नीचे जो और सेक्शन है उसमें दे रखे हैं, वो सारे सेक्शन पनिशेबल होंगे अगर उन चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन है और आपको मतलब कि आप उसको बताएंगे। तो पहला है सेक्शन 20, आप फर्स्ट देखिएगा लिखा है सेक्शन 121 एंड 126 बोथ इंक्लूसिव एंड सेक्शन 30। ये जो सेक्शन है स्टेट स्पेसिफिक ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पे, स्टेट के अगेंस्ट किसी भी टाइप का ऑफेंस होता है वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है जो भी सेक्शन 143, 144, 145, ये सारे सेक्शन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, जो पब्लिक शांति उसके लिए होते हैं, ये उससे डील करते हैं। आप सब पढ़ लीजिएगा, उसके जो सेक्शन है और उनका चैप्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस चीज़ से वो डील करता है। सिंपल से इसमें इतना ही बताया गया है। और जो आगे देखिएगा जब ये सेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है शैल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज़ द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज़ शैल लाई अप। इसमें इतना लिखा है अगर मान के चलिए किसी पर्सन के पास ये चीज़ आई कि यहाँ पे कोई भी क्राइम होने वाला है, अब वो पर्सन उसको तो मान के चलिए मुझे मालूम चल गया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने पर नहीं बताया। अब मुझे उस पर मैंने क्यों नहीं बताया, ये बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आएगा कि मैंने क्यों नहीं बताया, मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तभी इसमें सिर्फ यही लिखा है। जो नेक्स्ट क्लॉज है वो बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट omitted at the place out of India which would constitute an offense committed in India। बस इस सेक्शन में यही है। नेक्स्ट सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 40 ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ विलेज मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। अब जैसे कि 39 में हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे किसी भी आईपीसी के ऑफेंस होने वाले हैं जहाँ पे पता लगने वाला है कि ऐसा कोई ऑफेंस होने वाला है, तो हमें जा कर के किसी भी अथॉरिटी, पुलिस इंचार्ज या किसी के पास भी जा कर के ये चीज़ हमें उन्हें बतानी है कि ऐसा होने का प्लान किया जा रहा है कि ऐसा होना है। अब जो सेक्शन 40 है ये बताता है ऐसी कोई भी चीज़ जो मान के चलिए किसी विलेज में होने वाली है या हो रही है, या मान के चलिए कोई भी ऐसा डाकू या कोई भी ऐसा पर्सन आ करके वहाँ पे छुपा है, या किसी भी टाइप की चीज़ें जो कि इसमें सब क्लॉज के उसमें लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें अगर होती हैं तो जो वहाँ के विलेजर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करें, लिखा हुआ अपने पुलिस इंचार्ज को या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ है। सब आप इन सब जो ABCD हैं पूरे आप उनको पढ़ लीजिएगा। सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल दे देते हैं, द परमानेंट और टेम्परेरी रेसिडेंस ऑफ द नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और नियर सच विलेज। मान के चलिए कोई भी चोर डकैत आ करके आपके गांव में रह रहा है, आपको मालूम चलता है, तो आप जा कर के मजिस्ट्रेट या पुलिस इंचार्ज को जाके बताएं ऐसी बात है, तो वो आगे के फर्दर वो करेंगे। अगर आप नहीं बताते इस चीज़ में आप पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका क्लॉज 2 देखिएगा। क्लॉज 2 बताता है विलेज। अब विलेज क्या है? विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड। आप नॉर्मली समझ रहे हैं विलेज क्या होता है, जो भी नॉर्मली लैंड्स जो हैं, विलेज गांव आप समझ रहे हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट जो बोलता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर।
आप जब ये 40 सेक्शन रीड करेंगे वहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का भी लिखा हुआ है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? अब मान के चलिए ए पर्सन है, इनको अरेस्ट करना था, या मान के चलिए अरेस्ट ऑलरेडी थे पर ये भाग गए, ये स्केप हो गए। तो अब पुलिस क्या करेगी कि ये तो भैया भाग गए, अब ये प्रोक्लेमेशन ऑर्डर करेगी कि भैया ये भगौड़े हैं, भगौड़ा उन्हें घोषित करेगी। अगर कोई भी पर्सन देखता है कि यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहाँ पे है, आपने अगर टीवी मूवीज़ में देखा होगा तो पर्चे छपवा देते हैं और भगौड़ा या प्रोक्लेम्ड टाइप लिखा होता है कि भाई ये भागा हुआ है यहाँ से, अगर इसे यहाँ पाएँ तो आपको इतना क्या इनाम मिलेगा, इतना ये पैसा मिलेगा या कुछ भी ऐसे ऐसे लिखा होता है। तो उसे हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं, जो भाग जाते हैं, भगौड़ा। नेक्स्ट है द वर्ड्स ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज मीन्स मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ विलेज एंड इंक्लूड्स हेडमैन एंड एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू द परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ विलेज। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली जो भी सेक्शन में पढ़ा रही हूँ उसे आप सुनने के बाद उसे एक बार बस रीड कर लीजिएगा, आपको दोबारा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार लेक्चर सुना, उसके बाद रीड कर लिया, आपको मोस्ट तो क्लियर ऐसे ही हो जाएगा, फिर दोबारा सिर्फ आपको रिवीजन करना रह जाएगा। तो चैप्टर 4 में सिर्फ यही सेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो, आप हमसे चाहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक से आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।